नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं तथा योजना आयोग। ठीक है, ये हमारा अर्थव्यवस्था का पहला पार्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग से जुड़े इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कशन कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं योजना आयोग का। ठीक है, तो स्वतंत्रता पश्चात 1947 में, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो ये डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसका गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। तो यानी यहाँ पे ध्यान देना आपको, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तथा ये परामर्शदात्री निकाय है। इसके बाद बात करें, भारत को ये प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो आपके प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और बात करें योजना आयोग का जो प्रमुख कार्य क्या होता है, योजना आयोग का प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। आगे देखते हैं हम लोग। बात करें योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। और बात करें आगे, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। तो ये डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2014। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो जो काम योजना आयोग करता था वही काम अब नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, ये आपका थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है भारत सरकार का। और बात करें, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हैं सुमन बेरी, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। और सीईओ की बात करें तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति की गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई। याद रखिएगा, ये डेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा सकी हैं। याद रखिएगा, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। इसके अलावा 7 वार्षिक योजनाएं भी लागू की गई हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। ठीक है, इसके बाद 1978 से 79, 1979 से 80 तथा उसके बाद 1990 से 91, फिर उसके बाद 1991 से 92 के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये कुल मिला के टोटल 7 जो हैं वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई थी। इसके लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको कहीं ना कहीं रोक दिया गया, उनके स्थान पर फिर ये वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। आगे देखते हैं हम लोग थी। इसके बाद हम लोग जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपकी थी उनको एक एक करके देखेंगे, उनका लक्ष्य और उनकी प्राप्ति क्या हुई। ठीक है, और वो किस मॉडल पे आधारित थी और उनमें किस किस को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, किस क्षेत्र को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसका जो है समय रहा था। और बात करें इसकी, तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो विकास का आपका लक्ष्य डिसाइड था वो 2.1 था। उसके बाद उसकी प्राप्ति कितनी हुई, 3.6%। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी लाभकारी योजना साबित हुई। ठीक है, पॉजिटिव इसका रिजल्ट आया, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसी के दौरान भाखड़ा नांगल बांध कई परियोजनाएं चलाई गई। ठीक, कृषि संबंधित। तो इनमें पहली है भाखड़ा नांगल बांध, दूसरी है दामोदर नदी घाटी परियोजना, तीसरी है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। ये परियोजनाएं जो हैं जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसी के अंतर्गत चलाई गई थी, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक था।
और ये पीसी महल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो इसके बाद बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। और बात करें इस योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया विकास का वो 4.5% था और प्राप्ति हुई थी 4.1%, ठीक है। तो कुल मिला के ये नकारात्मक जो है पंचवर्षीय योजना रही, इसमें लाभ कम हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, और ये महाल नोविस तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और बात करें इसकी तो इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, कृषि उद्योग को इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। इसके बाद बात करें इसका जो लक्ष्य था वो 5.6% निर्धारित था, लेकिन प्राप्ति हुई 2.8%। तो कुल मिला के जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका जो परिणाम आया वो नकारात्मक हुआ। इसमें जो है तो कुल मिला के कहा जा सकता है तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल योजना थी, ठीक है। इसके कारण भी एक उस समय जो है भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको प्रभावित किया था। इसके बाद हम लोग बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक, ठीक है। और ये DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, और इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, कृषि, सिंचाई को प्राथमिकता दी गई, और इसका लक्ष्य था 5.7% और प्राप्ति हुई 3.3% की। तो कुल मिला के इसका भी जो परिणाम आया वो निगेटिव ही था, ठीक है। असफल योजना ये भी रही। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच 3 वर्षों का जो अंतराल आया था, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको रोक दिया गया, उनके स्थान पर 1 वर्षीय वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978, ठीक है। ये DP धर्म मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन को हटाना, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, और इसका जो लक्ष्य था 4.4% और प्राप्ति हुई थी 4.8%। तो कुल मिला के ये योजना सफल योजना साबित हुई, ठीक है। और इसको जो है 1 वर्ष पहले ही 1978 में रोक दिया गया, जबकि इसका जो कार्यकाल है 1979 में हो रहा था पूरा, और उससे पहले इसको रोक दिया गया था, ठीक है। फिर 1978 के बाद रोलिंग प्लान शुरू कर दिया गया 2 सालों के लिए, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान चलाया गया, ठीक है। तो इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना को हम लोग देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक था, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई इस योजना में, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य निर्धारित था वो 5.52 था और प्राप्ति हुई 5.7 की। तो कुल मिला के छठवीं पंचवर्षीय योजना ये कुल मिला के सफल योजना रही, ठीक है। इसने भी जो आपका लक्ष्य था उससे ज़्यादा इसमें प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक था। इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई थी। और बात करें इसका लक्ष्य जो है 5.0 निर्धारित था और प्राप्ति 6 यानी कि कुल मिला के ये सफल योजना रही थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है एक सफल योजना साबित हुई। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलाई गई। ये जो है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना। और इसका जो उद्देश्य था आधारभूत ढांचा का विस्तार, मानव संसाधन का विकास को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। इसका जो लक्ष्य था 5.6 निर्धारित था और इसकी प्राप्ति हुई 6.8% यानी कि 6.8% इसकी प्राप्ति हुई। तो कुल मिला के आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है सकारात्मक परिणाम वाली योजना थी। और इसके बाद हम लोग बात करें जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक समृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा रोजगार सृजन करना इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य था, ठीक है। और इसमें जो लक्ष्य था 6.5 का था और प्राप्ति हुई 5.4 यानी कि 6.5% इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पर प्राप्ति कम हुई। तो ये असफल योजना ये भी रही। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल था 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसका लक्ष्य था तीव्र आर्थिक विकास तथा गरीबी को समाप्त करना। और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो था 8%
और प्राप्ति हुई 7.5% की। ठीक है, याद रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम लोग 11वीं देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसका लक्ष्य था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना, 11वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था। ठीक है, और बात करें जो है इसका लक्ष्य, तो वो था 9% का और प्राप्ति हुई 7.9%। तो कुल मिला के ये भी असफल योजना साबित हुई 11वीं। इसमें भी विकास कम हुआ जितना कि निर्धारित किया गया था। इसके बाद हमारी अगली योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, और इसका जो लक्ष्य था अधिक समावेशी एवं सतत विकास करना। तो और इसमें जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया 8%। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो समाप्त कर दी गई, और इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है नहीं लागू की गई। तो कुल मिला के टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आपको याद रखना है इनका लक्ष्य कितना था, प्राप्ति कितना हुई, प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई। ठीक है, ये भी याद रखना आपको कि प्राथमिकता किसको दी गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने वीडियो को ख़त्म किया। आई होप आप लोग को जो वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई वीडियो में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।